दिन है मंगलवार, तारीख 30 जनवरी और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। सुर्खियों से करेंगे शुरुआत। 10 महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिलने के कारण दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और लैब तकनीशियन हड़ताल पर। केंद्र सरकार ने किया पेंशन नियमों में बदलाव, बच्चों को लाभार्थियों के रूप में नामित कर सकेंगी महिला कर्मचारी। महाराष्ट्र के पनवेल इलाके में खदान में विस्फोट के दौरान एक मजदूर की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। प्रबंधन के साथ समझौता वार्ता विफल होने के बाद फिर से हड़ताल पर लौटे जापान के जेट स्टार एयरलाइन के कर्मचारी। और नेपाल में सुपरमार्केट चेन भाट भटेनी के खुदरा कर्मचारियों की बड़ी जीत, वेतन में होगी 20% की बढ़ोतरी। अब खबरें तफसील से। वेतन न मिलने से परेशान दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में 50 से अधिक लैब तकनीशियन और नर्सिंग सहायक हड़ताल पर चले गए हैं। ठेका कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण 10 में से 3 ऑपरेशन थिएटरों में काम पूरी तरह से ठप रहा। साल 2021 में कोविड महामारी के दौरान इन मजदूरों को ठेके पर काम पर रखा गया था। बताते चलें कि दिसंबर 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर सभी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया था, जिस पर जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण ने रोक लगा दी थी और मामले में सुनवाई अभी भी जारी है। दिल्ली सरकार ने अंतरिम फैसले के बाद से ही मजदूरों का वेतन भुगतान करना बंद कर दिया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी से लाचार अस्पताल लगातार इन मजदूरों से काम ले रहा है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में संशोधन किया है, जिसके बाद महिला कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को अपने निधन के बाद पति के बजाय बच्चों को पारिवारिक पेंशन का पात्र बनाने की अनुमति होगी। अब तक पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद पति को दी जाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पति की अपात्रता या मृत्यु के बाद ही इसके पात्र होते थे। यह संशोधन उन विषम स्थितियों को संबोधित करने के लिए लाया गया है जहां वैवाहिक कलह के कारण तलाक की स्थिति हो या महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं की मुक्ति सुरक्षा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के मामलों के कारण पति से संबंध न रखना चाहती हों। महाराष्ट्र के पनवेल इलाके में एक खदान में ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर गिरने से अविनाश केशवर कुजूर नाम के 32 वर्षीय मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर अंकित शाह और अंकुश निरगुडा गंभीर चोटों से जूझ रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिससे हादसे के प्रभाव को टाला नहीं जा सका। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर जापान से, जहां जेट स्टार एयरलाइंस के विमानन कर्मचारी प्रबंधन के साथ समझौता वार्ता विफल होने के बाद एक बार फिर हड़ताल पर हैं। जेट स्टार जापान ने ओवरटाइम वेतन का भुगतान करने और मजदूरों की सहमति के बगैर कम किए गए यात्रा भत्ते का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कंपनी कार्यस्थलों पर यूनियन के ऑफिस के लिए जगह देने और नोटिस बोर्ड लगाने से इनकार कर रही है। जेट स्टार जापान, क्वांटास और जापान एयरलाइंस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। मूल कंपनी क्वांटास अपने मजदूर विरोधी नीतियों के लिए पहले ही बदनाम है और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में 1700 से अधिक कूलियों को गैर कानूनी रूप से निकालने के लिए चर्चा में थी। आखिरी खबर पड़ोसी देश नेपाल से, जहां मुल्क की सबसे बड़ी सुपरमार्केट श्रृंखला भाट भटेनी के खुदरा कर्मचारी हाल ही में संपन्न दीर्घकालिक वेतन समझौते में 20% वेतन वृद्धि हासिल करने में सफल रहे हैं। नए वेतन समझौते के तहत प्रबंधन को सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा निधि में शामिल करने के लिए भी बाध्यता होगी। इस कदम से नेपाल के 27 जगहों पर फैली सुपरमार्केट चेन के 4500 से अधिक मजदूरों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।